व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत 12वीं परंपरा से लिया गया विचार है। क्यों जरूरत पड़ी इस परंपरा की, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम 12 स्टेप थेरेपी में जब कदमों को जीते हैं तो आगे जाने के बाद 12वें कदम में हमें एक सुझाव भी मिलता है। इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने ये संदेश उन व्यसनियों तक पहुंचाने की एक ईमानदारी भरी कोशिश की जो हमारी तरह ही समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये आ गया कोशिश की। अब उसके बाद 12वीं परंपरा भी एक सुझाव हमें ये देती है कि हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है, जो व्यक्तित्वों से पहले सिद्धांतों को आगे रखकर चलने की बात कहता है। यानी हम अगर सुधार मार्ग पर चलने लगे हैं तो हमारा ये दायित्व होता है कि हम बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव के, बिना किसी चीजों को देखे बिना हम केवल व्यक्ति की समस्या को देखेंगे और उन सिद्धांतों को उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे या उनकी मदद करते हुए उन सिद्धांतों का पालन करेंगे जिन सिद्धांतों का पालन करते हुए मेरी मदद की गई है। मैं किसी की भी मदद करते हुए कोई भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं रखूंगा। मैं हर एक के साथ विनम्र रहूंगा, मैं हर एक पर विश्वास करूंगा, मैं हर एक को एक ईश्वरीय मार्गदर्शन के नजदीक ले जाने की कोशिश करूंगा, ना कि मैं उनकी किसी ऐसी बात से आकर्षित हो जाऊंगा जिसमें कि मेरा स्वार्थ हो। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इसमें ना। हम ये सलाह क्यों दी गई है? क्योंकि हमारे अंदर ऐसा होता है। हम आज तक जो पास्ट में देखें, व्यक्तियों के पीछे भागते रहे, व्यक्तियों के पीछे भागे। नकारात्मक आकर्षण ने हमें उन व्यक्तियों को खुश करने के लिए वो तक भी चीजें करवा दी जो हम करना नहीं चाहते थे। तो एक तो इस परंपरा पे चलने से ये चीज रुकती है कि हम सिद्धांतों का पालन करेंगे। एक यहां पर यह चीज रुकती है कि मैं निस्वार्थ भाव से ये देखूंगा कि किसी भी व्यक्ति के अगर नजदीक जा रहा हूं तो मेरा दृष्टिकोण मदद लेना और मदद देना होगा। और मदद लेने में भी सिद्धांतों का पालन होता है और मदद देने में भी होता है। किस दृष्टिकोण से? सुधार के दृष्टिकोण से। सुधार के दृष्टिकोण से मेरी मदद कौन कर सकता है देखूंगा, और मैं किसकी मदद कर सकता हूं ये भी देखूंगा, और दोनों में ही सिद्धांतों का मैं पालन करूंगा। ऐसा इसलिए भी हमें कहा जा रहा है क्योंकि हम ऐसे लोग रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, हम चरण वंदनाएं करने वाले लोग रहे हैं। हमारी शॉर्टकट शैली रही है। हम किसी चीज को भी पाना चाहते हैं तो प्लीजिंग एटीट्यूड के साथ जहां से मिल सकती है वहां जाते हैं, और शॉर्टकट से कभी जिंदगी के रास्ते तय नहीं किए जा सकते ना। शॉर्टकट से जिंदगी के रास्ते तय नहीं किए जा सकते। और यहां पर भी देखने को मिल जाता है ये चीज। समूह में है तो समूह में ये देखने को चीज मिलती है, इसीलिए ये परंपराओं में रखा गया है। आप देख सकते हैं समूह में हम किसी व्यक्ति के अगर नजदीक जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या पूरा हो रहा है? जो सुधार हमारा उद्देश्य है, बहुत हद तक देखेंगे तो हमें दिखता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वहां सुधार से हटकर कुछ और हो जाता है। जो हमारी यहां पर भी अंदर इच्छाएं पनप रही है ना, क्योंकि उपचार में रहते हुए भी इच्छाएं बहुत पनपती हैं, उसको जो पूरा कर सके उस दृष्टिकोण से उसके नजदीक जा रहे होते हैं। उसमें मिलता क्या होता है? हमें सुधार नहीं मिल रहा होता, हमें एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है लेकिन सुधार नहीं मिल रहा होता। ऐसे ही हम यदि किसी की मदद, जिसे दुनिया को दिखे कि मदद कर रहा हूं, लेकिन हमें खुद पता होता है कि किसी के नजदीक हम मदद के उद्देश्य से नहीं जा रहे, उसकी मदद करना हमारा उद्देश्य नहीं है,
अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना हमारा उद्देश्य है, तो इससे भी हमारा सुधार नहीं हो रहा होता है। तो यही वजह है कि व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत आया कि मेरे पास जो मदद के दृष्टिकोण से, जो सुधार के दृष्टिकोण से आएगा, तब भी मैं सिद्धांतों का पालन करूंगा, धैर्यवान होकर उसकी बात सुनूंगा, विनम्र होकर उसे स्वीकार करूंगा, एक सहनशीलता का बर्ताव करूंगा उसको समझाने के लिए, उसका विश्वास कैसे बढ़ सके इस चीज के लिए, सारी चीजें। और यदि मैं खुद किसी से मदद लेने के लिए जा रहा हूं, तब भी मेरा उद्देश्य कोई उसकी